आज त्रिकोणमिति में एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे दमदार चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी को हम लोग शुरू करते हैं। एक ऐसा चैप्टर है जिसे एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स का एक पार्ट होता है, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ये। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें दो कोण का नाम बार बार आता है, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। ये क्या होता है ये? तो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये मान लेते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और हम जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं ऐसे, ये एंगल ऐसे बनेगा ये। यानी कि उन्नयन कोण में जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं ऐसे, तो आँख पर जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं ये। ठीक है, जैसे हम इसे यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि ये है अपना सुंदर सा आँख। ठीक है, ये सुंदर सा आँख है ये, और यहाँ पर कोई एक वस्तु है ये, इस वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और ये एक क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा। अब यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को ही हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण में वस्तु हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, और एक कोण है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सुंदर सा आँख आपका ये ऐसा, और वस्तु यहाँ पर है, नीचे है ये। ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा सीधी से। ठीक है, अब यहाँ पर आँख पर जो भी कोण बनता है, ये जो कोण है, इस कोण को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि एंगल उन्नयन कोण में ऊपर देखना होता है और अवनमन कोण में नीचे देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग प्रश्न में जब इसको सॉल्व हल करेंगे इससे रिलेटेड, यहाँ पर एक ऐसा लाइन भी खींचेंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये कोण भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और ज़रूरत पड़ता है, वो है समरूप त्रिभुज के बारे में। समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज में क्या होगा? मान लेते हैं कि ये कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, और एक ये दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है ये। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसका ये वाला पार्ट लें तो इसका ये वाला पार्ट इक्वल होगा इसका, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात ये भी बराबर होगा, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। यानी कि इसका अगर हम ए बी लें तो इसका हम पी क्यू लेंगे, फिर इसका बी सी लेते हैं, बी सी ये, तो इसका सामने वाला ये भुजा होगा यानी कि क्यू आर, और इसका अगर हम ये वाला साइड लेते हैं यानी कि ए सी, तो इसका पी आर साइड को लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसमें किस तरीके का मिलेगा पिक्चर? कुछ ऐसा मिलेगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ आएगा, पेड़ है, खंबा है, मीनार है। ठीक है, ऐसा होगा ज़रूर, और यहीं पर एक और कोई चीज़ हो सकता है, मान लेते हैं खंबा वगैरह हो। ठीक है, ये ए बी सी, ये डी ई। तब इसमें हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा, एक त्रिभुज है ए बी सी बड़ा वाला, और एक छोटा त्रिभुज है सी डी ई। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अगर बड़े वाला का हम ये ए बी लेते हैं, ठीक है, तो छोटे वाले का डी ई लेना पड़ेगा। फिर बड़े वाला का अगर हम बी सी लेते हैं तो छोटे वाले का डी सी लेना पड़ेगा। बस इतने कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ को हम लोग पढ़े थे, उसकी भी ज़रूरत है यहाँ पर, उसको फिर से एक बार हम आपको याद दिला दें। त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास में इसकी चर्चा हम लोग किए थे, तीसरे क्लास में। तो एक बार अगर फिर से दूसरे तीसरे वीडियो को देख करके रिवीजन कर लिया जाए तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो उसमें मैंने ये बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये था साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। बस इसी तीन से ही काम चल जाएगा, और इसी तीन से ही हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साथ में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल को भी याद रख लेना है, साइन कोस टेन के लिए। ऐसे सबसे ज़्यादा यूज होता है टेन थीटा। चलिए एक पहले प्रश्न से इसे हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला प्रश्न है कि जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है
तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये बताना है। तो ठीक है, एक हम लोग खंभा बना लेते हैं। ये बन गया खंभा ए बी, और ये उसका छाया सी। तो बताना है कि सी पर इसका उन्नयन कोण कितना होगा, ये पता लगाना है। तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। तो प्रश्न कह रहा है कि ये वाला इसका ऊंचाई और इसका छाया की लंबाई दोनों सेम है। मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो पता लगाना है कि ये कोण कितना होगा। तो इसका सामने का ये वाला ये बन जाएगा p, ये है b और ये h। तो p और b दिया हुआ है, तो इस्तेमाल करना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा यानी कि p बाय बी। तो p कितना दिख रहा है, सामने वाला x, नीचे भी x, कैंसिल 1। तो टेन में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो दोनों तरफ टेन टेन सेम है, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 होगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके का एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ सिंपल सिंपल प्रश्न को ही हम लोग हल करेंगे, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस के शुरुआती कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब का कॉन्सेप्ट भी ठीक ठीक से क्लियर हो जाए। और फिर आगे की क्लास में हम लोग कुछ एडवांस से प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी उसी तरीके का, एक खंभे की लंबाई, तो ये बना लिए एक खंभा, ठीक है, ए बी, और इसका हाइट दिया हुआ है 6√3 मीटर, और इसका ये छाया 6 मीटर। तो बताना है कि यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बनता है सी पर, ये पता लगाना ठीक उसी तरीके से, है ना। तो ये है पी और ये है बी। तो फिर से टेन थीटा यानी कि पी बाय बी। तो पी का वैल्यू 6√3 और बी का वैल्यू 6, तो √3। तो टेन में √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री के लिए। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 28 मीटर लंबाई की छाया बना रहा है। कब, जब उसी समय एक पेड़, जो पेड़ की जो हाइट है वो 8 मीटर है, और उसकी छाया की लंबाई 14 मीटर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दो पिक्चर बनाते हैं। एक ये मान लेते हैं कि बिजली का खंभा हो गया, ठीक है, बिजली के खंभा का हाइट मान लेते हैं h है, और इसका छाया, ये छाया है 28 मीटर, ठीक है। और ठीक उसी समय एक पेड़, मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है ये, और ये पेड़ है 8 मीटर का, और ये जो इसकी जो छाया की लंबाई है वो है 14 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला। इसका हम लोग नाम दे दें ए बी सी, और इसका नाम पी क्यू आर। अभी हम लोग क्या सीखे थे कि अगर कोई तो त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि इस बड़े त्रिभुज का अगर हम ए बी लेते हैं, ए बी, तो छोटे का पी क्यू लेना पड़ेगा। फिर बड़े का अगर हम बी सी ले लें तो छोटे का क्यू आर लेना पड़ेगा। बस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है एच, और पी क्यू का वैल्यू 8, बी सी है 28, और क्यू आर है 14। ये 14 दूनी 28, तो एच का वैल्यू 8 × 2, ये 16 मीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 16 मीटर। एक और प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये लगता है कि ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो सकता है, तो वीडियो को पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि जमीन तल पर खड़ा एक चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चट्टान की ऊंचाई कितनी है। ठीक उसी तरीके से ये चट्टान का हाइट जो जमीन पर खड़ा है ये, और इसके पाद से ये यानी कि 129 मीटर दूर चले गए, और यहाँ पर कोई बिंदु मिला, ये ए बी सी, ठीक है। सी पर कोई बिंदु मिला है, सी कोई बिंदु है, और यहाँ पर इसका जो उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री। तो बताना है कि इसका हाइट कितना होगा। ठीक उसी तरीके से इसका सामने वाला ये क्या कहलाएगा, पी, और ये बी दिया हुआ पी बाय बी यानी कि टेन थीटा। फिर से इसमें टेन थीटा हम लोग अप्लाई करते हैं। तो टेन थीटा का मतलब पी बाय बी, पी का मतलब यहाँ पर एच है, और बी का मतलब 129। अच्छा, थीटा के बदले में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओनियन कौन तो दिया हुआ है ये कितना, ये 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा के बदले में 30 डिग्री पुट कर देते हैं। अच्छा, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, और ये एच बटे 129,
ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h√3 बराबर 129, h बराबर 129 बटे √3। अब इसका हम लोग हर परिमेयकरण कर दें, ठीक है ना, तो 129 और ये √3 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसको कट कर दें तो 3 चौके 12, 3 3 9, यानी कि 43√3 मीटर। ये ऑप्शन सी 43√3 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एसएससी में 2016 में एक बार पूछा भी जा चुका हुआ है। ठीक है, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी सिंपल प्रश्न ही है, यानी अभी जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी की तरह ही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व कर लो और इसको खुद से ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा ये। ठीक है।